नेक्स्ट है पीकेवी वैल्यूज ऑफ अमीन्स इन एक्वस फेज। सो अब हम जो है बेसिक नेचर कौन ज़्यादा बेसिक है तो उसका करेक्टर फाइंड आउट करेंगे इन एक्वस मीडियम। एक है गैसियस फेज में, एक है एक्वस फेज में, कि जब वाटर में डिजोल्व होंगे। तो स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये अमीन्स है, स्ट्रक्चर है और पीकेवी वैल्यू। सो जिसकी पीकेवी वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा बेसिक है। मिथनामीन ये स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया 3.38। सो मिथनामीन में जो बेसिसिटी बड़ी है, मतलब मीन्स पीके की वैल्यू कम है तो मतलब बेसिसिटी बड़ी है, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट है ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल। देन सेकंड देखें एन मिथाइल मिथनामीन। सो एन मिथाइल, अब इसमें एक हाइड्रोजन की जगह दो मिथाइल, सो दो का इंडक्टिव इफेक्ट तो और ज़्यादा बेसिक, सो इसलिए पी की भी वैल्यू कम होगी। सो ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ टू मिथाइल ग्रुप्स। एन डाई मिथाइल मिथनामीन। अब इसमें देखें कि हमने यहाँ तो दो है तो बेसिक करैक्टर और बढ़ना चाहिए, पी की भी वैल्यू और कम होनी चाहिए, बट ये थोड़ी बढ़ गई, इसका मतलब बेसिक करैक्टर कम। अब इसमें 3 का तो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, बट और फैक्टर क्या हो गया, सॉल्वेशन जो है वो कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बढ़ गई, कि यहाँ अगर H पॉजिटिव अटैक करने आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करने पड़ रही, सॉल्वेशन इफेक्ट कम हुआ है, इसलिए इसका बेसिक करैक्टर कम हो गया। नेक्स्ट है नेम ऑफ अमीन स्ट्रक्चर पी की वैल्यू इथनामीन। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ है तो ये कम है तो ज़्यादा बेसिक हो गया। सो मोर इंडक्टिव इफेक्ट, लेस हिंड्रेंस, मोर सॉल्वेशन। एन डाई इथाइल इथनामीन, यहाँ देखिए 3 है इथाइल ग्रुप, तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा, बट क्या हुआ, हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगी, सॉल्वेशन कम होगी, राइट। सो इसलिए 3.25। So more inductive effect, more hindrance. Basic character of an amine depends upon the ease of formation of cation. By accepting a proton from the acid, the more stable the cation is relative to the amine, more basic is the amine. So amine स्ट्रक्चर और पी के भी आगे देखें। बेंजनामीन, सो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, तो इसलिए ये कम बेसिक है। मीन्स इसका लोन पेयर जो है प्रोटॉन के लिए बहुत कम अवेलेबल है। फिनाइल मिथाइल अमीन, तो इसमें देखिए ये विड्रॉ कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ये लोन पेयर इसको जहाँ जा रहे हैं तो बेसिक करैक्टर बढ़ेगा, इसलिए पी के भी वैल्यू कम होगी। तो जिसकी पी के भी वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा बेसिक होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एन मिथाइल एनिलीन। सो यहाँ देखिए, सो यहाँ पर ये यहाँ बढ़ा रहा है, ये प्रीवियस वाला देखिए, सॉरी, यहाँ पर जो है ये इस तरफ ले रहा और ये जो है विड्रॉ करता है, तो इसलिए बेसिक करैक्टर। अब इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली विड्रॉ कर रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ये चेन आ रही है, इसलिए ये विड्रॉ तो कर रहा है, ये इससे कर रहा है, बट ये जो है यहाँ पर इधर विड्रॉ जो है कम कर पा रहा है, तो इसलिए इसका ये लोन पेयर यहाँ अवेलेबल है, तो इसलिए इसकी बेसिक करैक्टर बड़ा है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए एन मिथाइल एनिलीन में ये जो है ये डायरेक्टली विड्रॉ कर रहा है,
विड्रॉ कर रहा है तो इसकी बेसिक करेक्टर बहुत कम हो जाएगा, बट ये जो है ये इसको डोनेट कर रहा है, इसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। सो ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है, और यू कैन से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है, तो इसका इसलिए बेसिक करेक्टर कम हो रहा है। सो 9.30 एन डाई मिथाइल एनिलीन, तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्यों इसका बेसिक करेक्टर बड़ा मीन्स पी की वैल्यू कम हुई, क्योंकि यहाँ पर दो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक विड्रॉ कर रहा है। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स। So alkylamines versus ammonia. So consider the reaction of an alkylamine and ammonia with a proton to compare their basicity. So ये अमीन है, H पॉजिटिव जाए तो ये अमोनियम आयन बनेगा, तो जितना ये जल्दी स्टेबल मीन्स ये डीलोकलाइज्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज होगा। अमोनिया यहाँ आया, अमोनिया के केस में H पॉजिटिव यहाँ आया, तो ये इसकी कितनी स्टेबिलिटी इतना जितना डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज कैसे होगा, जितना इंडक्टिव इफेक्ट होगा या सॉल्वेशन होगा। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन लीजिंग नेचर ऑफ द alkyl group pushes electron towards nitrogen and thus makes the unshared electron pairs more available for sharing with the proton of the acid. Moreover, the substituted ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to the dispersal of the positive charge of the by the positive inductive effect of the alkyl group. Hence, alkyl amines are stronger bases than ammonia. Thus, the basic nature of aliphatic amine should increase with the increase in the number of alkyl groups. Of course, जितना alkyl group increase होगा तो इतनी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा. सो देयरफॉर hence the alkyl amines are stronger bases than ammonia. Thus the basic nature of aliphatic amine should increase with increase in the number of alkyl groups. So this trend is followed in the gaseous phase. The order of basicity of amines in the gaseous phase follows the expected order. So tertiary mean आपको ज़्यादा होंगे 3 inductive effects, then secondary mean, then primary mean, then ammonia. So tertiary mean सबसे ज़्यादा basic होगा. So this trend is not regular in aqueous state as evident by their pKb values. वो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर solvation effect और hindrance effect भी contribute करता है. In aqueous phase, the substituted ammonium cation A gets stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl groups plus negative effect, but also by solvation with water molecules. The greater the size of the ion, lesser will be the solvation and less stabilized is the ion. So order of stability of the ions is as follows. तो ये प्राइमरी अमीन है, सो इसमें ये सॉल्वेशन ज़्यादा हो रही है 1 2 3, और इसमें सॉल्वेशन कम हो रही है 1 and 2, और इसमें सॉल्वेशन ओनली 1 पॉइंट. सो इसलिए प्राइमरी मीन, सो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटाइन, स्ट्रॉन्गर should be the corresponding amine as the base. Thus the order of basicity of the aliphatic amine should be primary, then secondary and tertiary. So here primary mean is more basic due to the solvation, which is opposite to the inductive effect based order. Secondly, when the alkyl group is small like CH3 group, there is no steric hindrance to the hydrogen bonding. In case the alkyl group is bigger than the CH3 group, there will be steric hindrance to the hydrogen bonding. Therefore, the change of nature of alkyl group from methyl to ethyl results in change of the order of the basic strength. Thus, the factors inductive effect, solvation effect and steric hindrance of the alkyl group which decides the basic strength of the alkyl amines in the aqueous state. So ये तीनों इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये डिसाइड करेंगे कि उनका बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा है. सो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज एज फॉलोज. सो ये इसका बेसिक ज़्यादा होगा देन दिस स्ट्रक्चर एंड देन अमोनिया. इस स्ट्रक्चर में देखिए ये स्ट्रक्चर ज़्यादा बेसिक है देन ये वाला,
then this structure and then this structure. So here यहाँ पर देखेंगे अगर इस स्ट्रक्चर में सो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बट इस केस में देखेंगे तो सॉल्वेशन जो है ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है कम इफेक्टिव रहेगा, राइट। थैंक यू।